20वीं सदी के एक फिलोसोफर जॉर्ज सेंटियाना का कॉल है, दोज हु कैन नॉट रिमेंबर द पास्ट आर कंडेम्ड टू रिपीट इट। कहा जाता है कि तारीख खुद को दोहराती है, लेकिन हकीकत में ऐसा नहीं है। चूँकि हम तारीख और माजी से सबक नहीं सीखते, इसीलिए हम अपनी गलतियों को दोहराते हैं। अपने माजी को याद रखना और उससे सबक सीखना इसलिए ज़रूरी है ताकि मुस्तकबिल में फिर ये गलतियाँ ना दोहराई जाएं। नाजरीन, इस वीडियो में हम आपको इंसानी तारीख के 7 ऐसे वाक़यात बताएंगे कि आप उनको सुनकर यही ख्वाहिश करेंगे कि ऐसा बुरा वक्त इंसानियत पर फिर दोबारा कभी ना आए। पहली जंग अजीम इंसानी तारीख की सबसे डेडलीस्ट जंगों में से एक थी। 4 साल तक चलने वाली इस जंग अजीम में 7 करोड़ सिपाहियों ने हिस्सा लिया था। उस वक्त इस जंग को देखकर एक बरतानवी राइटर H.G. वेल्स ने तो यहाँ तक कह दिया था, ये एक ऐसी जंग है जो इंसानियत को सारी जंगें भुला देगी। इस जंग में 1 करोड़ 60 लाख लोगों ने अपनी जान गंवाई थी। बहुत से नए खतरनाक हथियार पहली बार इस जंग में इस्तेमाल किए गए थे, इसलिए आने वाले वक्त के लिए इस जंग ने मॉडर्न वॉरफेयर का तरीका बदल कर रख दिया था। नाजरीन, 1918 की इन्फ्लुएंजा पेंडेमिक तारीख की सबसे जानलेवा वबाओं में से एक थी। अभी पहली जंग अजीम ख़त्म नहीं हुई थी कि दुनिया को एक नई मुसीबत ने घेर लिया। जब ये वबा अपने अरूज पर थी तो इसने तकरीबन 60 करोड़ लोगों को इन्फेक्ट कर दिया था, जो कि उस वक्त पूरी दुनिया की 1/3 आबादी थी। और अगर डेथ्स की बात की जाए तो इस आलमी वबा में 5 करोड़ लोगों ने अपनी जान गंवाई थी, जबकि कुछ ज़राए अमवात की तादाद 10 करोड़ तक बताते हैं, क्योंकि पहली जंग अजीम अभी जारी थी और फौजी और आम लोग दुनिया के मुख्तलिफ हिस्सों में बाआसानी सफ़र कर रहे थे, जिसकी वजह से ये वबा हर जगह फैल गई थी। मंगोलों के हमले और फतुहात 13वीं सदी में हुई थी, जिसके बाद मंगोलों की एक बहुत बड़ी सल्तनत वजूद में आई। मंगोलों ने दुनिया के एक बहुत बड़े हिस्से पर कब्जा कर लिया था। मंगोल हमलों के दौरान दुनिया में इतना कत्लेआम हुआ था कि हिस्टोरियंस इसको इंसानी तारीख का सबसे बड़ा कत्लेआम मानते हैं। मंगोलों का सबसे सुप्रीम बादशाह चंगेज़ खान था, जिसने अपने हाथ से 10,000 से ज़्यादा कत्ल किए थे। उस वक्त किसने ये सोचा होगा कि अभी पहली जंग अजीम को ख़त्म हुए 20 साल नहीं पूरे हुए होंगे कि एक दूसरी बड़ी जंग दुनिया को आ घेरेगी। लेकिन शायद ये पहली जंग अजीम की करवाहट ही थी जिसने दूसरी जंग अजीम की बुनियाद रख दी। 6 साल तक चलने वाली ये जंग तारीख़ इंसानी की सबसे ख़तरनाक जंग साबित हुई। इस जंग में 6 करोड़ से ज़्यादा लोगों ने अपनी जान गंवाई। इसी जंग में हिरोशिमा और नागासाकी पर एटम बॉम्ब भी गिराया गया था, जिसके नतीजा में पलक झपकने में 1,20,000 अफराद लुक़्मा अजल बन गए थे। इस वबा को दी ब्लैक डेथ यानी कि काली मौत के नाम से ज़्यादा जाना जाता है। ये इंसानी तारीख में देखी गई बहुत बड़ी जानलेवा और तकलीफ दह ताउन की वबा थी। इस वबा में 20 करोड़ लोग एक तकलीफ दह मौत की नज़र हुए थे। ये माना जाता है कि इस वबा से यूरोप की 58% आबादी ख़त्म हो गई थी। उस वक्त बीमारी की वजह ना पता होने की बिना पर लोगों में बहुत तवहम परस्ती पैदा हो गई थी। वो समझने लगे थे कि यह बीमारी एक कहर है जिसमें मुब्तला आदमी का कुछ नहीं किया जा सकता, और वो मट्टी के बड़े गड्ढे खोदकर बीमारी में मुब्तला लोगों को वहां फेंक आते थे। मशहूर हिस्टोरियन फिलिप जिगलर ने अपनी किताब दी ब्लैक डेथ में लिखा है, पीपल वर डिटेरियोरेटेड बाय देयर सुपरस्टिशंस।
یعنی لوگوں کو ان کی توہم پرستی نے ہی برباد کر دیا تھا۔ ناظرین، تاریخ انسانی کی سب سے طویل لڑی جانے والی جنگ، جو بنیادی طور پر فرانس اور برطانیہ کے درمیان 1337 سے 1453 کے درمیان لڑی گئی تھی، یہ جنگ 116 سال تک جاری رہی تھی۔ تاریخ دانوں کے مطابق فرانس اور برطانیہ کی گلیوں میں لاشیں اور خون بہتا ہوا نظر آتا رہا تھا۔ یہ جنگ 1337 میں اس وقت شروع ہوئی تھی جب فرانس کے بادشاہ چارلس دی فورتھ کے انتقال کے بعد برطانیہ کے بادشاہ ایڈورڈ دی تھرڈ نے فرانس پر حملہ کر دیا تھا۔ اس جنگ میں یورپ برباد ہو کر رہ گیا تھا اور 40 لاکھ لوگ لقمہ اجل بن گئے تھے، جو اس وقت کی یورپی آبادی کا بہت بڑا حصہ تھا۔ مشہور برطانوی شاعر اور فلسفی جیفری کاؤشر نے اس جنگ کے بارے میں ہی لکھا تھا: "Thou art the days when javelin have eyes and fields have ears." یہ وہ دن ہیں جب نیزوں کو آنکھیں لگ گئی ہیں اور میدان جنگ کو کان۔ یورپ کا اس جنگ کے دوران حقیقی حال زار بیان کرنے کے لیے الفاظ بہت کم ہیں۔ ناظرین، تاریخ دان اور ریسرچرز اس نتیجے پر پہنچے ہیں کہ سال 536 عیسوی دنیا کی تاریخ کا بدترین سال تھا۔ اس سال 80% دنیا اندھیرے میں ڈوب گئی تھی۔ آخر ایسا کیا ہوا تھا سال 536 عیسوی میں؟ دراصل ایک اچانک آئی مسٹیریس دھند نے یورپ، افریقہ اور ایشیا کو نگل لیا تھا، جس کا نتیجہ یہ ہوا کہ 18 مہینے کے لیے پوری دنیا میں اندھیرا چھا گیا، سورج غائب ہو گیا اور دنیا کا اوسط ٹیمپریچر 3.5 ڈگریز تک گر گیا۔ فصلیں برباد ہو گئیں اور لوگ اور جانور بھوک سے مرنے لگے۔ اس دور کو تاریخ میں ڈارک ایج یعنی کہ اندھیرے زمانے کا نام دیا گیا ہے۔ اس ویڈیو کو بنانے کا ہمارا مقصد یہی تھا کہ اگر ہم اپنی تاریخ میں جھانکیں تو ہمیں پتہ چلے گا کہ ہمارے آباء و اجداد نے کتنا برا دور دیکھا ہے، اور جیسا کہ ہم نے اپنی ویڈیو کے شروع میں بتایا تھا کہ اگر ہم اپنے ماضی سے نہ سیکھیں تو ہم انہی غلطیوں کو مستقبل میں دہراتے ہیں۔ آج کل دنیا میں کورونا جیسی وبا کا راج ہے۔ ہماری آپ سے گزارش ہے کہ اس سے بچنے کے لیے ہر ممکن احتیاط برتیں۔ یاد رکھیے، جو بیت چکا ہے ہم اس کو بدل نہیں سکتے، لیکن آنے والے وقت کو ہم برا دور بننے سے روک سکتے ہیں، تاکہ مستقبل میں جب ہم پیچھے مڑ کر دیکھیں تو ہمیں پھر سے اپنی تاریخ پر افسوس کرنے کا موقع نہ ملے۔